पाकिस्तान में हमने देखा कि खान साहब को 2 दिनों में 2 मुख्तलिफ सजाओं का सामना रहा। पहली साइफर केस में 10 साल और दूसरी तोशाखाना में 14 साल का फैसला आया। खान साहब गुस्से में आ गए। खान साहब ने अपना तल्ख कलामी हो गई, लेकिन ये तल्ख कलामी दोनों सजाओं पर नहीं है। दोनों मौजूद थे अदालत में, जहाँ पे बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान निकाह जो का केस चल रहा है। खावर मानिका जब आए उधर रोस्टरम पे, तो उन्होंने मजीद बहुत से इल्ज़ामात लगाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि अमूमन जो सियासत होती है वो हमेशा तनकीद की ज़द में रहती है, लेकिन अब ये तनकीद इस कदर बढ़ गई है और इखलाकियात से गिर गई है कि हम ख़ानदानी रिवायात तक को भूल गए। पाकिस्तान में हमने देखा कि खान साहब को 2 दिनों में 2 मुख्तलिफ सजाओं का सामना रहा। पहली साइफर केस में 10 साल और दूसरी तोशाखाना में 14 साल का फैसला आया। खान साहब गुस्से में आ गए। खान साहब ने अपना तल्ख कलामी हो गई, लेकिन ये तल्ख कलामी दोनों सजाओं पर नहीं है। आपको बताएंगे ये तल्ख कलामी और ये गुस्सा किस चीज़ पर था। बुशरा बीबी भी उनके साथ मौजूद थी। ना सिर्फ बुशरा बीबी उनके साथ मौजूद थी, बल्कि अडियाला में एक और समाअत हुई जहाँ पे बुशरा बीबी के साबका शौहर खावर मानिका भी उनके साथ मौजूद थे। ना सिर्फ खावर मानिका मौजूद थे, बल्कि बात करते हैं तो इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी की तो उसके जो मौलवी थे वो भी उधर मौजूद थे। लेकिन हम सवाल ये उठता है कि हम किस कदर इखलाकियात से नीचे गिर गए हैं कि हम इस कदर गिलाज़त से भरी बातें कर जाते हैं कि हद नहीं। अगर समाअत की बात की जाए तो अडियाला जेल में एक और समाअत हुई जहाँ पे खान साहब को जेल से निकाल कर कमरा अदालत में लाया गया और वहीं पर बुशरा बीबी को बनी गाला से जो सब जेल करार दी गई है वहाँ से अडियाला जेल लाया गया। दोनों मौजूद थे अदालत में, जहाँ पे बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान निकाह जो का केस चल रहा है उस पर कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो जिस पर खान साहब गुस्से में आ गए और खावर मानिका से तल्ख कलामी हो गई। जज साहब इमरान रियाज खान साहब जो ब्लॉगर हैं और साफ़ी हैं, गुज़िश्ता चंद अरसे से हम लोग गायब थे या नहीं मीडिया पर, तो उन्होंने वापसी की सोशल मीडिया पर, तो हमने देखा कि जो उनके व्लॉग्स आ रहे हैं उसमें उनका कहना है कि जो जज साहब थे इस केस के हवाले से, उन्होंने बीच में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। वकील साहब को कहा, इमरान खान के जो वकील साहब थे, कि इस केस को आज ही आपने ख़त्म करना है। जिस पर इमरान खान के जो वकील थे उनका कहना था और बुशरा बीबी के जो वकील थे उनका कहना था कि आपको शायद व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया है या आपको फ़ैसला आ गया है जिस पर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में। ये बड़ा सख्त बयान था, बड़ा सख्त मतलब जज साहब के सराहत पर। खावर मानिका जब आए उधर रोस्टरम पे, तो उन्होंने मज़ीद बहुत से इल्ज़ामात लगाए बुशरा बीबी पे और इमरान खान साहब पर, जिसमें इमरान खान साहब की तल्ख कलामी होगी खावर मानिका से। ना सिर्फ तल्ख कलामी, अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए इमरान खान साहब की, तो इस दफ़ा बड़े हमने देखा कि बाकी केसेस में कूल एंड रहते थे, लेकिन इस केस में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए। वहीं पर खावर मानिका आगे बढ़े और इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस पर अलीमा खान साहब ने जवाब दिया, आप कितनी कीचड़ उछालनी है आपने, अब कैसी माफ़ी। जिस पर खावर मानिका ने कहा, कीचड़ तो आप लोगों ने उछाली है। वहीं पर एक और इल्ज़ाम लगाया कि बकौल, ये भी साफ़ी इमरान रियाज के बकौल है कि वही उनके जो रिसोर्सेज हैं उन्होंने उसको बताया कि जो उधर साफ़ी मौजूद थे वो बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि जो सरकारी वकील हैं, जो मौलवी थे जिन्होंने निकाह कराया था, उसके पास गए, उनको कहा कि ये जो लंबी सी शख्सियत वाले शख्स खड़े हैं, लंबी मतलब उनकी हाइट को इस तरफ इशारा किया जाता है, उनके कद को कहा जा रहा था, उनका जो लंबे कद वाले ये शख्स खड़े हैं ये ओन चौधरी हैं। तो उनका कहना है कि गालबन ये बात उनको इसलिए बताई जा रही थी कि अगर कहा जाए थे कि ओन चौधरी कौन है तो वो पहचान सकें। अच्छा, अगर हम ओन चौधरी की बात करें तो वो एमएनए की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं कौमी असम्बली की नशिस्त पर, तो हम देखते हैं कि वो कौमी असम्बली की जब नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहीं पर वो अपना वक्त निकाल रहे हैं, केसों की समाअत में जा रहे हैं। अच्छा, इस केस की जो कहा जा रहा है कि जो समाअत है इससे जल्दी में जो थे ना सिर्फ जज साहब थे, बल्कि खावर मानिका भी इसमें जल्दी पर थे, ओन चौधरी भी जल्दी पे चाह रहे थे कहीं ना कहीं कि ये केस अब बस ख़त्म होना चाहिए और फैसला होना चाहिए। और नज़र भी अब यही आ रहा है कि इस केस का भी फैसला आ जाएगा और फैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आएगा या हक़ में आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है वो यही तासुर मिल रहा है कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आएगा, ये एक और फैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा। खावर मानिका से जब पूछा गया, साफ़ियों ने पूछा उधर ही जब अदालत से बाहर पूछा कि आप तो बुशरा बीबी को पाक दामन और बाकिरदार औरत कहते थे और जियो पर आपका एक प्रोग्राम निजी चैनल पर रिकॉर्ड है जिसमें आपने उनको कहा, तो जिस पर उनका कहना था कि मैंने बुशरा बीबी को कभी पाक औरत और बाकिरदार औरत नहीं कहा। तो लेकिन ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, बआसानी मिल जाता है। जियो के प्रोग्राम में, निजी चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, लेकिन वो उससे मुकरा गए। वजह क्या बनी ये तो वक्त बताता है। मज़ीद अगर बातचीत करते थे तो इमरान खान साहब ने कहा, मैं और मेरी एहलिया रोस्टरम पे आकर
हम कुरान पे हाथ रखते हैं और हलफ देने के लिए तैयार हैं कि हमारे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये गलत हैं। और मैंने बुशरा बीबी को निकाह के बाद देखा, जिस पर खावर मानिका ने कहा, उसने इशारा किया गया इमरान खान की तरफ से, बुशरा बीबी की तरफ से भी, कि खावर मानिका भी करें, जिस पर खावर मानिका गहरी सोच में पड़ गए। और कोई भी सोच समझ के बाद उनका भी कहना था कि मैं भी रोस्टर पे आके कुरान पे हाथ रख के ये बात करने के लिए तैयार हूँ, ये हल्फ देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जज साहब ने कहा कि अगर आपने कुरान को ही बीच में लाना है, कुरान पाक को, तो मैं जिरा का ख़त्म कर देता हूँ। जिस पर वकीलों की तरफ से कहा गया कि जिरा का ख़त्म ना करें, वो हमारा बाहर रखा जाए, क्योंकि हम जिरा करेंगे। तो ये फैसला भी पीछे हो गया कि कुरान पे हाथ रखना है नहीं रखना, ये मामलात वहाँ पे अभी इससे थोड़ा पीछे हटा गया। लेकिन अगर बात की जाए खावर मानिका की, तो बुशरा बीबी की भी उनसे तल कलामी और जुमलों का तबादला रहा। तो उनका कहना था कि भाई आपने फिर ये 6 साल क्यों नहीं आवाज़ उठाई। तो जिस पर खावर मानिका ने कहना था कि मैं तो आपके दबाव में था, मैं आपके दबाव में था, मैं आज कैसे आवाज़ उठाता। जिस पर बुशरा बीबी भी तल कलामी में रही, इमरान खान भी तल कलामी करते रहे खावर मानिका के साथ। तो ये बड़ी अंदर की बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़े अरसे बाद हमने देखा कि तल्ख लहजे में नज़र आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज आज गुस्से वाली बॉडी लैंग्वेज थी। अमूमन हम देखते हैं कभी कोई आता है कैमरे को देखते थे तो हाय हेलो हाउ यू कर देते थे, साफियों से बड़ी वैसी बात करते थे, ऐसे मजबूत असाब दिखा रहे थे। लेकिन इस केस में खान साहब देख रहे हैं कि उनके असाब कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहे हैं। और ये बात सही भी है कि हमारी अखलाकियात बहैसियत मुस्लिम और बहैसियत जो खित्ते में हम रहते हैं, हमारी ऐसी अखलाकियात नहीं है कि हम इस कदर नीचे गिर जाएं और इस कदर नीचे गिर कर हम ऐसे फैसले करें कि ख़ानदानी रिवायात के ख़िलाफ़ जाएं, घरेलू फैसलों को लाएं अदालतों में, और इस कदर गंदी और गलीज़ अल्फाज़ इस्तेमाल करें जो अदालत में हो वो हम आपके सामने भी नहीं बयान कर सकते। लेकिन केस अभी ज़ेर समाअत है, फ़ैसला क्या आता है कुछ ही देर में पता लग जाएगा और या कुछ चंद दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन बाहैसियत अगर हम बात करें साफ़ी के भी तौर पे, तो हमें इसके अखलाकियात का ख्याल करना चाहिए। किसी की निजी ज़िंदगी के मामलात में अगर हम जाएंगे तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी निजी की मामलात की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं मंजर आम पर ज़रूर आती है। और खान साहब को अगर हम बात करें उनकी जमात पीटीआई की भी, तो ये भी बताते चलें जो 5 फरवरी को उनके इंटर पार्टी इलेक्शन होने थे वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। और इसका बाकायदा तस्दीक बैरिस्टर गौहर ने, जो उनको मौजूदा चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने भी कर दी है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।